हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया था, रिन्यूअल ऑफ ए बिल। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल कवर किया था और बेस समझा था। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। आज की क्लास में हम कवर करेंगे रिन्यूअल ऑफ ए बिल को, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि जीएसटी का पॉइंट आ गया। कहते हैं 1 अगस्त 2017 को ए ने सेल के गुड्स ऑफ द वैल्यू 20,000 टू बी प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 9% ईच। तो यहाँ पे जो ए था उसने गुड्स सेल किए, ए को ने यहाँ पे ड्रॉवर, किसको सेल किए है? बी को ने यहाँ पे ड्रॉई। तो ए ने जो गुड्स सेल की है उसमें 20,000 की तो वैल्यू है, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी जो 9% ईच के हिसाब से लिया गया है। बी ने 3600 है जो कैश पे कर दी और एक्सेप्टेड कर लिया बिल, जो भी बैलेंस अमाउंट रह गया। फॉर 2 मंथ जो बिल है वो 2 महीने के लिए है। जब ड्यू डेट आई, बी ने एक्सप्रेस किया कि वो इनअवेल है, यानी कि वो पैसा देने की सिचुएशन में नहीं है। टू मीट द बिल एंड ऑफर टू पे 8,000 इन कैश एंड एक्सेप्टेड ए न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। तो यहाँ पे बी ने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि बिल की पेमेंट कर पाऊँ। तो बी ने क्या कहा कि मैं 8,000 तो कैश में दे देता हूँ, लेकिन जो बाकी बैलेंस रह गया उस बैलेंस में प्लस कर देना है इंटरेस्ट का 15%। तो उसके लिए क्या कर दो, नया बिल लिख दो 3 महीने के लिए। ए जो एग्री हो चुके इस प्रपोजल के लिए, जो मैच्योरिटी है बिल की वो ड्यूली मेट बाय बी, यानी कि जब ये सेकंड रिन्यू हुआ है बिल सेकंड टाइम पे, तो उसकी मैच्योरिटी डेट पे अब बी ने जो पेमेंट कर दी है, तो पास करनी है एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, दोनों की ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों की ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ड्रॉवर जो कि यहाँ पे ए है, डेट का कॉलम आता है जनरल के परफॉर्मा में, पार्टिकुलर्स आते हैं लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ऐसे ही हम ड्रॉई का बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ड्रॉई जो कि यहाँ पे बी है, बी की जर्नल एंट्री जब रिकॉर्ड करेंगे डेट का कॉलम, पार्टिकुलर्स, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आता है। अब यहाँ पे जो ड्रॉवर है वो फर्स्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करता है गुड्स को सेल करने की। जो गुड्स सेल की गई वो 2017 की 1 अगस्त को की गई है, लेकिन जो गुड्स सेल की गई वो क्रेडिट में की गई है। किसको की गई है? बी को। तो यहाँ पे जो बी है वो रिसीवर है, बी को डेबिट कर दिया जाएगा। जो सेल्स होती है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है, सेल्स होती है इनकम, इनकम को क्रेडिट किया जाता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। इस कारण से यहाँ पे हमने टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। लेकिन यहाँ पे जीएसटी का पॉइंट है, तो यहाँ पे सेल्स के साथ आउटपुट सेंट्रल जीएसटी लागू की गई है और 2 में आउटपुट जो स्टेट जीएसटी लागू की गई है। जो गुड्स सेल की गई है वो 20,000 की गई है, लेकिन जो जीएसटी लागू की गई वो 9% से है। 20,000 का 9% करेंगे 1,800 और 1,800, तो जो टोटल करेंगे हमारे पास बनते हैं 23,600 से। जो ड्रॉवर के लिए सेल्स है यही ड्रॉई के लिए परचेज है। तो जब ड्रॉई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा 2017 की 1 अगस्त को, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस होते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं कि एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 2 में। यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट के, लेकिन जीएसटी का पॉइंट है, तो जीएसटी यहाँ पे परचेज के साथ जो लागू की जाती है वो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। जो परचेज की गुड्स वो क्रेडिट में की गई, इस कारण से वेंडर का नाम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। वेंडर कौन है यहाँ पे? ए। तो यहाँ पे ए का जो अमाउंट बनता है वो कितना बनता है? परचेज उसने की है 20,000 की, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, तो 1,800 करके 23,600 है जो ए के रिगार्डिंग बनते हैं, जो टोटल पैसा बी द्वारा दिया जाना है ए को। अब यहाँ पे
स्टेटमेंट में गिवन है कि कुछ पैसा कैश में दे दिया और बाकी के लिए बिल एक्सेप्ट किए गए हैं बी द्वारा। बी ने 3600 तो कैश पेमेंट कर दी, जो एक्सेप्ट किया गया बिल, जो बैलेंस अमाउंट बच जाएगा, बिल कितने दिन के लिए? 2 महीने के लिए। जब ड्रॉई पेमेंट करेगा, ड्रॉई कौन है यहाँ पे? बी। जब पेमेंट करेगा तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा वो 1 अगस्त को। पेमेंट किसको करेगा? ये ए को डेबिट कर दे, क्योंकि ए यहाँ पे रिसीवर है। जब पैसा पे किया जाता है तो उसे कैश का आउटफ्लो होता है। कैश रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चली जाती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। कैश जा रहा है क्योंकि पेमेंट करने से कैश जा रहा है, इस कारण से इसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे जो टोटल ए के कितने देने थे, इसने 23,600 रुपये देना था। कहते कि जो कैश दी गई है इसको वो 3600 रुपये की दे दी और बाकी बैलेंस के लिए क्या किया? बिल एक्सेप्ट कर लिया इसने। तो इसने ड्रॉई ने बिल की पेमेंट करनी, इस कारण से इसके लिए क्या होता है? बीपी होता है। 2 में बीपी अकाउंट कर देंगे। बीपी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इस कारण से इसको क्रेडिट कर देंगे। बैलेंस कितना रहेगा पीछे? 20,000 का। तो 20,000 के लिए इसने बिल है जो एक्सेप्ट कर लिए। अब जो ये जनरल एंट्री पास करेगा इसके बेस पे ड्रोवर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ड्रो जो कि यहाँ पे ए है, तो जब ड्रोवर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 1 अगस्त को जनरल एंट्री कोड करेगा तो उस केस में ए को तो क्या हो रहा है? पैसा मिल रहा है, कैश है जो रिसीव हो रही है। कैश रियल अकाउंट होती है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रही है, इस कारण से इसको डेबिट कर दो, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। अब जो बीपी बी के लिए है, ये इसके लिए क्या होगा? बी आर, क्योंकि इसने क्या किया? उसको रिसीव करना है। तो बिल रिसीवेबल असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इस कारण से बी आर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। 2 में जो यहाँ पे ड्रॉई है बी, उसका नाम आ जाएगा। कितना कैश रिसीव है इसको? 3600 से। बिल कितने रिसीव हुए? 20,000 से। टोटल कितना लेना था? 23,600 रुपये। लेकिन जब ड्यू डेट आई बिल की, ड्यू डेट कब? 2 महीने का टाइम था, जैसे पूरा हुआ ड्यू डेट आई, बी क्या हो गया? इनएबल हो गया। यहाँ पे ड्रॉई कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं बिल की पेमेंट कर पाऊँ। तो अब बिल को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन फिर कहते हैं कि मैं 8,000 तो दे सकता हूँ, बाकी जो बैलेंस रह जाएगा उसके लिए नया बिल लिख दो, उसमें प्लस कर दो 15% इंटरेस्ट, और वो नया बिल 3 महीने के लिए लिख दो। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्रॉई है जो जब ड्यू डेट आई, ड्यू डेट कब आएगी? 2 महीने के लिए बिल है, तो 1 अगस्त को बिल एक्सेप्ट किया गया। अगस्त के बाद सितंबर आते हैं, सितंबर के बाद अक्टूबर आते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो यहाँ पे 2 महीने बन गए 1 अक्टूबर तक। 3 दिन है जो ग्रेस डेज दिए जाते हैं, तो 4 अक्टूबर है जिसकी पेमेंट बनती है। अब 4 अक्टूबर को बी कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं दे पाऊँ, तो यहाँ पे बिल है जो कैंसिल करना पड़ेगा। तो जब बिल लिखा गया तो उसके लिए जब बिल एक्सेप्ट किया गया था बी द्वारा, तो उसके लिए जनरल एंट्री पास की गई थी ए टू बीपी के नाम से। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या कर देंगे? रिवर्स एंट्री कर देंगे। कब इसको कैंसिल करेंगे? ड्यू डेट को। ड्यू डेट कब है इसकी? 4 अक्टूबर को। तो इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 में ए के नाम से। कितने का बिल था? 20,000 का। तो 20,000 के यहाँ पे कैंसिल कर दिए गए हैं। इसने बीपी कैंसिल किया, वही ड्रॉवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बीआर को कैंसिल करेगा। तो यहाँ पे ड्रॉवर क्या करेगा? 4 अक्टूबर को बीआर को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे पास की गई? बीआर टू बी के नाम से रिवर्स कर देगा, बी को डेबिट कर देगा 2 में बीआर अकाउंट के नाम से। कितने का बीआर है? 20,000 का, और ये 20,000 का। लेकिन स्टेटमेंट में गिवन है कि जो ड्रॉई था उसने 8,000 तो कैश में दे दिए हैं। तो यहाँ पे 8,000 तो पेमेंट कर दी गई ड्रॉई द्वारा। तो ड्रॉई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेगा? 4 अक्टूबर को उसने कहा कि मैं ये तो पेमेंट नहीं कर सकता, तो 8,000 तो मेरे पास है, 8,000 तो मैं पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिसीवर कौन होगा? ए, डेबिट कर दिया जाएगा। पेमेंट की जा रही है तो टू कैश अकाउंट के नाम से कितनी पेमेंट कर दी इसने? 8,000 की। तो 8,000 की पेमेंट कर दी। तो ये पैसा किसको रिसीव होगा?
यहाँ पे जो पैसा रिसीव होगा वो ड्रोवर को रिसीव होगा। ड्रोवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 4 अक्टूबर को जर्नल एंट्री पास करेगा कि इसके पास कैश रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाए। किससे रिसीव हुआ है? बी से, तो बी को यहाँ पे क्रेडिट कर देगा 8000 से, 8000 से। अब बी ने क्या बोला कि 8000 तो ठीक है पेमेंट दे दी मैंने, लेकिन जितना बैलेंस रहता है, बैलेंस कितना रहता है? 20000 देनी थी, 8000 दे दिए, 12000 रह गए। कहते बैलेंस में प्लस इंटरेस्ट करके नया बिल लिख दो 3 महीने तक का। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बनता है ड्रोवर चेक करेगा। तो 4 अक्टूबर को यहाँ पे इंटरेस्ट है जो कितना बनता है कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ये इंटरेस्ट कैश में पेमेंट हो जाती, ड्रॉई अगर इंटरेस्ट की पेमेंट कैश में कर देता तो इसकी जर्नल एंट्री पास करते कैश तो इंटरेस्ट के नाम से, लेकिन अब ये कैश के अंदर पेमेंट नहीं कर रहा, इस कारण से ड्रॉई का नाम आ जाएगा बी डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से। कितना इंटरेस्ट बनेगा? 20000 में से 8000 तो दे दिए, कितने रह गए देने अभी? 12000। इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 15%। और नया बिल कितने टाइम के लिए लिखवा रहा है वो? 3 महीने के लिए। तो 3 महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट बन जाएगा 450 रुपये, 450 रुपये। तो ये इंटरेस्ट है जो ड्रॉई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाएगा। जब 4 अक्टूबर को ड्रॉई ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ये इंटरेस्ट दिखाया तो कैसे जर्नल एंट्री पास करेगा? इंटरेस्ट को डेबिट कर देगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू में यहाँ पे ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ड्रोवर का नाम लिखेगा 450 और ये 450 रुपये से। अब जो नया बिल लिखा गया वो बैलेंस प्लस इंटरेस्ट के लिए किया गया है। बैलेंस कितना था? 20000 में से 8000 दे दिए, 12000 का बैलेंस रह गया, प्लस में इंटरेस्ट कितना बना? 450 रुपये। तो टोटल कितना हो गया? 12450। तो इसके लिए क्या किया? नया बिल लिखवा लिया इसने 3 महीने तक का। तो 4 अक्टूबर को नया बिल जो लिखा गया है तो यहाँ पे जब ये जर्नल एंट्री पास करेगा ए डेबिट, इसके लिए क्या होता है? ड्रॉई के लिए वो बिल पेमेंट होती है, बीपी कर देगा। कितना नया बिल लिखवाया? 12450 का, 12450 का। अब यही जर्नल एंट्री जब पास की जाएगी ड्रोवर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 4 अक्टूबर को, तो इसके लिए क्या है? बिल रिसेबल है। तो ये बिल रिसेबल असेट्स होती है, डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट कर देगा और टू में बी के नाम से 12450 से 12450 से। तो ये बिल है जो ये 3 महीने के लिए लिखा गया है। 3 महीने अगर हम इसका हिसाब लगाएं तो कितना बनता है? 4 अक्टूबर कब से साल स्टार्ट है? 2017 से। 4 अक्टूबर 2017 से अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर। 4 अक्टूबर 4 नवंबर 2017, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर 2017। अब दिसंबर के बाद तो नेक्स्ट नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाना है। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 4 दिसंबर 2017 से लेकर के 4 जनवरी 2018 हो गया। 3 महीने के लिए था तो यहाँ पे ड्यू डेट कितनी बनती है? 4 जनवरी। तो इसको 3 दिन और दे दिए जाते हैं, ग्रेस डेज जिसे बोलते हैं। तो टोटल कितनी होगी? 7 जनवरी। तो 7 जनवरी को ड्यू डेट बनती है बिल की। तो स्टेटमेंट में गिवन है कि अब इसने टाइम पे पेमेंट कर दी है। तो 7 जनवरी को जब ये पेमेंट करेगा तो बीपी को यहाँ पे क्रेडिट किया गया इसने। बीपी को जब क्रेडिट किया तो जब पेमेंट की जाएगी तो बीपी की जगह क्या आ जाएगा? डेबिट बैलेंस आ जाएगा। आप पेमेंट करते समय टू में बैंक अकाउंट कर देंगे क्योंकि बीपी क्या हो चुका है? हट चुका है। क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट कर दिया, कैंसिल हो गया अकाउंट। अब ये बैंक पेमेंट कर दी। टोटल कितना पैसा दिया है? 12450 से, 12450 से। अब ये जो पैसा किसको रिसीव होगा? ड्रोवर को। तो ड्रोवर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री कोड करेगा 7 जनवरी 2018 को इसको पैसा मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट किससे मिल रहा है? बीआर के रिगार्डिंग। तो बीआर अकाउंट को क्रेडिट कर देगा 12450 से, 12450 से। तो इस तरीके से बच्चे हमारे पास कंसेप्ट बनता था। इसी के साथ जो ये टॉपिक है रिन्यूअल ऑफ बिल वाला कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इन केस द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक इज डिसऑनर, कि अगर बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया और वो डिसऑनर हो गया तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।